जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस शुभ जन्माष्टमी के अवसर में आप सबको मेरा शुभेच्छा और आंतरिक प्रणाम। जिस स्थान पर लोग भगवान का नाम कीर्तन करते हैं वो जगत का सर्वश्रेष्ठ परम पवित्र स्थान है। जिस व्यक्ति, जिस इंसान भगवान का नाम गुण हमेशा स्मरण मनन करता है वो जगत का सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा है। और जिनसे हमको ईश्वर ज्ञान मिलता है, हमारा स्वरूप का ज्ञान मिलता है, वो जगत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य है और उनका संख्या बहुत ही कम और विरल है। स्वामी विवेकानंद जी वो कहते हैं, जिस दिन इस जगत से या जिस दिन इस जगत आचार्य शून्य हो जाएगा उस दिन यह नरक बन जाएगा और अपने विनाश की ओर दौड़ेगा। इसीलिए इस संसार में, इस जगत में सबसे ज्यादा महात्म्य आचार्यों की ही है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मुझे आचार्य समझो। वो खुद कहते हैं, मुझे ही आचार्य समझो। उनका आविर्भाव द्वापर युग में हुआ था और मुख्यतः धर्म संस्थापना के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मनं सृजम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो खुद कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक है, वो खुद कहते हैं, जब जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब मैं खुद का सृजन करता हूँ, खुद का सृष्टि करता हूँ, साधुओं का रक्षा करता हूँ, पापियों का नाश करता हूँ और धर्म संस्थापन निमित्ते युगे युगे में जन्म लेता हूँ। खुद भगवान श्री कृष्ण ये बात कहे हैं। उनका दो तथ्य है, उनका दो भाव है। भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जितना भी भाव है उस सब भाव का समन्वय करके दिखाए हैं। समस्त भाव का समन्वय जिसे कहते हैं, ज्ञान कर्म भक्ति योग जो भी है, ये चारों का वो समन्वय करके अपना जीवन में एग्जाम्पल देकर दिखाए हैं। और दूसरा बात है, अनासक्ति बनो। ये दो भाव को, सर्व भाव का समन्वय और अनासक्ति बनना, ये दो चीज वो कहकर गए हैं। वो तो बहुत चीज कहे हैं आचार्य की तरह से, लेकिन ये दो भाव प्रमुख है, मुख्य है। सबसे मुख्य है अनासक्त बनो, क्योंकि वो कहते हैं जब तक तुम आसक्ति में रहते हो तब तक दुख से तुम मुक्ति नहीं पाओगे। दुख का मुख्य कारण है आसक्ति। आसक्ति किसको कहते हैं? जब कोई संसार का काम करता है, वो काम करते करते उस कर्म में खुद को एकाकार कर लेता है, तब वो आसक्ति के जाल में फंस जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरा मन में गुस्सा आया, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए मैं उस गुस्से में खुद को एकाकार कर लिया, तो मैं आसक्ति में बद्ध हो गया, आसक्ति के जाल में फंस गया। इसी तरह संसार में आसक्ति होना मतलब ईश्वर के प्रति अनासक्त भावना पैदा करना। इसीलिए अनासक्त होने के लिए हमको योगी बनना पड़ता है, अर्थात भगवान के साथ हमेशा युक्त होना पड़ता है। जब तक संसार में मन है, हमारा मन में विराग नहीं आएगा। संसार से विराग होने से हमको ईश्वर के प्रति अनुराग आएगा, ईश्वर के प्रति प्रीति आएगा, तब हम अनासक्त बन पाते हैं। अनासक्त बनना इतना सहज बात नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ उपाय हमको बताए हैं अनासक्ति बनने के लिए। ये उपाय हमको
पालन करना पड़ेगा। हर एक इंसान के लिए ये प्रयोज्य है। पहले वो बोलते हैं कर्म करो लेकिन उद्विग्न मत बनो, उद्विग्न मत हो। कर्म करो लेकिन फल का आशा मत करो। कर्म करो लेकिन ईश्वर के लिए, भगवान का प्रीति के लिए करो। अगर भगवान को खुश करने के लिए करो। अगर अपने में शक्ति है तो वेदांतवादी बनो और स्वाधीन चेता बनो। अगर वेदांतीवादी नहीं बन पाते हो तो कुछ साधन भजन करो। अगर कुछ साधन भजन नहीं कर पाते हो तो कुछ प्रतीक का उपासना करो। अगर कुछ प्रतीक का उपासना नहीं कर पाते हो तो फल का आकांक्षा नहीं करके कुछ सत्कार्य करो। अगर सत्कार्य नहीं कर पाते हैं तो जो भी चीज तुम्हारा पास है, जो भी चीज, पत्र पुष्प फल जल, जो भी चीज तुम्हारा पास है, उनसे भगवान का सेवा करो। अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो भगवान के शरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ, प्रार्थना करो। सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा में तारा तुम्हें तुम्हारी कर्म तुम्हें करो माँ लोके बोले करो आमी पंके बद्ध करो करी पंगुरी लंघाओ गिरी कारो देव मा ब्रह्म पदो कार्य करो अधगामी आमे जंत्र तुम्हें जंत्री आमे घरो तुम्हें घरणी आमी रथो तुम्हें रथी जमनी चलाओ तेमनी चली। श्री रामकृष्ण परमहंस ने शरणागति का ये उपाय बताए हैं। तो हम लोग जितने भी दुख पाते हैं आसक्ति कारण से पाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जितना भी शिक्षा है, जितना भी उनका शास्त्र है, उन सब में वो एक ही बात कहते हैं कि अनासक्त बनो और दुख से मुक्त रहो। हम लोग दुखी है इसका मतलब हम लोग संसार के प्रति आसक्ति के जाल में फंसे हुए हैं। तो आइए इस शुभ अवसर में भगवान श्री कृष्ण का वंदन करेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे, उनका नाम गुण कीर्तन करेंगे और जयकार करेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।